क्लासेस अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें फिर? क्या सारे लोग आ चुके हैं अभी? अगर आ चुके हैं आप सब तो चैट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई करें, चैट बॉक्स में मैं देख सकूं आप लोगों को। उन्नति चौहान गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मीरा यादव गुड इवनिंग, राजेंद्र यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड अभी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आने बाकी हैं। मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैं 5 to 10 मिनट्स लेट हो चुका हूं। ओके, तो मैं क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों ने सारे बच्चों को नहीं बताया था, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, अभी आप लोग सारे बच्चों को बताएं कि सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, वैसे आप लोगों को पीडीएफ मिली थी? आप लोग चैट बॉक्स में बताएंगे प्लीज, क्या आप लोगों को पिछले क्लास की पीडीएफ कॉपी मिली थी? चैट बॉक्स में प्लीज बताएं। अभी तक किसी का भी नहीं आया। ओके, चैट बॉक्स में आप बताना जरूर कि आपको कल की क्लास की पीडीएफ कॉपी मिली थी या नहीं। हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेलकम टू राइजिंग सन्स एकेडमी, और एड्रेस भी हमारे कोचिंग सेंटर का है भीमपुरा नंबर 1 बलिया। आप सबको पता भी होगा, बहुत ही अच्छी बात है। आज मैं कुछ चीजें और बताना चाह रहा था आप लोगों को, इसी के लिए मैंने ये स्क्रीन पे डाला है। आप हमारे साथ किन किन माध्यम से जुड़ सकते हैं, किस किस तरीके से आप हमको। ओके, राजेंद्र यादव जी आपका मैसेज मिला, बहुत अच्छी बात है। आपको पीडीएफ कॉपी आज की भी मिलेगी सारी चीजों की। ठीक है, तो आप सभी को और आपके सारे दोस्तों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने 2 व्हाट्सएप बनाए हुए हैं। एक व्हाट्सएप पे बहुत बिजी हो जाता था, इसलिए हमने 2 व्हाट्सएप दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं ये पहला व्हाट्सएप है और ये सेकंड वाला दूसरा व्हाट्सएप है। आप दोनों में से किसी भी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, जहां पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। कुछ भी पूछना हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे स्टूडेंट हो या ना हो, कोई भी इस व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकता है। अगर ईमेल आईडी की जरूरत है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे रखा है। हमारे पास जो दोनों नंबर व्हाट्सएप पे हैं वो कॉन्टेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा नंबर भी हमने रखा हुआ है कॉन्टेक्ट करने के लिए, जो कि ये यहाँ पे है। ओके, और आप हमें गूगल पे खोज सकते हैं risingsunsacademy.com के जरिए। आप हमें फेसबुक पे भी मिल सकते हैं राइजिंग सन्स एकेडमी, या हमारा शॉर्ट फॉर्म है rising.sun.5। और आप हमसे इंस्टा आईडी पे भी जुड़ सकते हैं, राइजिंग सन्स एकेडमी लिखकर ही, बस वेरी सिंपल है। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, आप देख सकते हैं हमारे पास टेलीग्राम चैनल पे हमारे नंबर से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का लिंक है t.me/RSABMP। और यूट्यूब चैनल तो अभी हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं राइजिंग सन्स एकेडमी के नाम से है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब चलते हैं, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए। ओके, तो आप में से कोई हमें बताएगा कि कल की क्लास कहाँ पे हम मिस कर गए थे? अनफॉर्चुनेटली बहुत ही जल्दी से एकदम यूट्यूब बंद हो गया था मेरा कल, बट अभी आज ऐसा नहीं होगा। तो आप में से कोई बताएगा? ओके, तो हमने कल जहां पे क्लासेस स्टार्ट करी थी, हम रेशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके थे। रेशनल नंबर को कंप्लीट कर चुके थे। ओके, तो आफ्टर रेशनल नंबर आता है हमारा, आफ्टर रेशनल नंबर आता है इरेशनल नंबर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इरेशनल नंबर, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि किस कलर से लिखना बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? मैं तो लिख रहा हूं, मुझे बस स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? सॉरी, इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैन नॉट बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ p अपॉन q और a अपॉन b और c अपॉन
डी, या आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, जैसे हमने कर लिया था x अपॉन वाई। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है इरेशनल नंबर को लिखने का। तो इरेशनल नंबर अब दिखते कैसे हैं, तो चलिए हम थोड़ा इरेशनल नंबर के ऊपर एक बार चर्चा करते हैं और अच्छे तरीके से। ओके, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में अब जैसे कि एक मैथमेटिशियन थे, सपोज ये जो मीरा यादव जी हैं, यहाँ पे मीरा यादव की तरह ही एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, बोला कि भाई हमारे पास तो एक इक्वेशन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, तो बोला भाई x की वैल्यू तो अंडर रूट 3 आएगी, जबकि अंडर रूट 3 तो कहीं हमारे नंबर सिस्टम पे था नहीं। हमारे पास जो ये नंबर सिस्टम है, ये जो ऐसे नंबर सिस्टम था जिसमें हम 0 लिखते थे और 1 और 2 लिखते थे, तो इसमें हम कहीं अंडर रूट 3 तो हम डिनोट कर नहीं पाएंगे, जबकि रेशनल नंबर्स को हम इस पे डिनोट कर सकते थे। हमने कल डिनोट किया था रेशनल नंबर को, और ये भी जाना था कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर कैसे हम लेके आ सकते हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि अब हमें ये जानना है कि इरेशनल नंबर्स और किन किन तरीकों के होते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो भी होते हैं, जैसे अगर अंडर रूट 2 की हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो ये तो नंबर, अब जब नंबर इस तरीके से आ रहा है तो इस नंबर को तो हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये संख्या रेखा पे कहां होंगी, नंबर लाइन पे ये कहां होंगी संख्याएं। बट इनको बताने के लिए हमें चाहिए होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें आपको पता होगा कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जहां पे ए बी सी कुछ इस तरीके से होते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, और ए इधर की लाइन होगी, बी इधर की लाइन होगी और सी इधर की लाइन होगी। तो इसमें क्या होगा कि ए भी 1 सेंटीमीटर हो, बी भी 1 सेंटीमीटर हो। अब हम सी का निकालेंगे कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ए की जगह पे 1 था, बी की जगह पे 1 था, सी की जगह पे क्या होगा, तो सी की जगह पे हमें निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे जब हमने रखा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, एंड इट इंप्लाइज दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और तब सी के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तब सी के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2। अब हम इसको संख्या रेखा पे चलिए प्रदर्शित करके दिखाते हैं कि संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित किए जाएंगे। ये हमारी संख्या रेखा थी, मैं थोड़ा टेढ़ा इसलिए बना रहा हूं कि लंबा बने, और ये 1 है, ये 2 है। अब हम ये कहते हैं कि यहां से तो ये 0 है, और 0 से 1 की दूरी तो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, इसको हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट है। और इसी तरीके से 0 के पास से ही ऊपर की तरफ, किधर की तरफ, 0 के पास से ही ऊपर की तरफ हम यहां से 1 यूनिट की लेंथ, 1 यूनिट की लंबाई का एक रेखा खींचेंगे, और यहां से ये 1 यूनिट तो था ही। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने इसको मिला दिया, यहां से हमने मिला दिया। अब जो यहां से हमने इसको मिलाया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2। और हम फिर स्केल से हम क्या करेंगे, फिर हम स्केल से यहां तक की जो ये लाइन है, इस पूरी लाइन को मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, और उतनी ही लाइन को फिर हम जीरो से लेके और 1 के आगे तक जहां भी जाएगा, ये ऑलमोस्ट यहां के आसपास आएगा। ओके, तो इस पॉइंट को, यानी कि इतनी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, 1.414 हो जाएगी। ये तो था संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना किसी भी इरेशनल नंबर्स को। बाकी इरेशनल नंबर्स के साथ हमें डेसिमल्स पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इरेशनल नंबर्स को अच्छे से जान पाएंगे। तो डेसिमल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता होगा डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स को हिंदी में कहते हैं दशमलव,
कितने लोग हैं जो डेसिमल्स का मतलब नहीं जानते हैं? यहाँ पे आप में से बताएगा कोई? वैसे तो मुझे लगता है कि सारे लोग जानते होंगे, बट डेसिमल्स का मतलब होता है दशमलव, और दशमलव कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, वो सेपरेटर होता है, वो अलग करता है, वो बांटता है। किन नंबर्स को बांटता है? जो एक तो नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, फ्रैक्शंस, डिवीजन नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स बहुत छोटे होते हैं, तो उन नंबर्स को, जो पूर्णांक होते हैं आपके, जो इंटीजर्स होते हैं आपके, उन नंबर से वो अलग करते हैं। जैसे कि अगर हम डेसिमल्स की बात करें, हमने लिखा 8.3, तो 8 में ये नंबर आपका पूर्ण अंक है। क्या है? पूर्ण अंक है। क्या है? पूर्ण अंक है। और ये क्या है? ये पूर्ण अंक नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। कौन सी नंबर है ये? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को इंटीजर अलग करता है डेसिमल्स के द्वारा। और डेसिमल्स बहुत ही अच्छा चैप्टर भी होता है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं डेसिमल्स के ऊपर, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं। बट ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे चलते हैं। और डेसिमल्स में हम क्या पढ़ते हैं? डेसिमल्स कई तरीकों के होते हैं। तो डेसिमल्स को जब हमने पढ़ना शुरू किया, तो हमने देखा कि डेसिमल्स पहले तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। डेसिमल्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है वो तो होता है भैया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कुछ इस तरीके से होता है, मैं थोड़ा सा ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, तो हम इसको यहां पे अब अलग तरीके से बताते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये स्क्रीन पे हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं आगे जाके फिर एक बार क्लियरली सारी चीजों को रिपीट भी करूंगा, दोहराऊंगा भी, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल मैं डेसिमल के लिए पूरा नहीं लिख के केवल डी लिखता हूं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जिनमें फाइनाइट नंबर्स हो, जिनमें फाइनाइट नंबर्स are there after decimal point. Finite numbers are there after decimal point. सबसे पहला क्या होता है? Finite numbers are there after decimal point. तो इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे अगर कोई भी डेसिमल है, यहाँ पे कोई भी डेसिमल है, तो जैसे अगर हमने लिया 8.832, अब फाइनाइट नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है? इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ये नंबर्स हैं, ये जितने भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं। ये टोटल कितने नंबर्स हैं? कोई बताएगा मुझे आप में से? ये टोटल नंबर्स है 1 2 3। ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3। ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3। टोटल 3 नंबर्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, कोई भी बता सकता है। तो ये जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, उनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अब दूसरा जो होता है दूसरा मेन पॉइंट इसमें क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में ही, इसको हम एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स। एग्जैक्ट डेसिमल नंबर्स मतलब हम डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं हम काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली होते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज काउंटेबल।
हमने पहले ही आपको बताया कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो काउंटेबल होंगे, उनको हम काउंट कर सकते हैं उन डिजिट्स को। ओके, अब हम क्लियरली इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 9.325, 8.33687, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद, इस डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 तीन नंबर्स हैं, 3 नंबर्स आर देयर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि हम जो जहां पे काउंट कर सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। हम डेसिमल को पूरा, इस पूरे डेसिमल सिस्टम को मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगा। छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको समझ लीजिए पहले। ठीक है, आप में से कोई भी घबराए नहीं, कोई भी परेशान ना हो। अगर आप में से किसी को भी परेशानी लग रही है समझने में तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें बीच बीच में, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आता है, हमने पहले ही बताया था आपको नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताया था? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही यही होता है कि जो टर्मिनेटिंग नंबर्स थे ना उनके जस्ट उल्टे, मतलब वो कह रहे हैं ये सुन रहे हैं, वो हंस रहे हैं तो ये रो रहे हैं, उसी तरीके से जस्ट उल्टा है टर्मिनेटिंग से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब फर्दर हमने इनको भी अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। ठीक है, इनको हम कहते हैं रिकरिंग। एक तो टाइप होता है इनका रिकरिंग नंबर्स और एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग के लिए मैं कैपिटल में आर लिख दे रहा हूं, नॉन रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब वो रिपीट करेंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वैसे ही नंबर फिर से मिलने शुरू हो जाएंगे हमको, तो ये रिपीटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं और ये कहलाते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अगेन वही चीज। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट में बांटा, एक पार्ट है रिकरिंग और दूसरा पार्ट है नॉन रिकरिंग। फिर से मैं एक बार डेसिमल पॉइंट से आता हूं। डेसिमल सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हम उसमें जो भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नंबर्स एग्जैक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनके बाद बहुत सारे ऐसे नंबर हों जिनको हम देख भी ना सके, काउंट भी ना कर सके, जैसा कि अभी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में होगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर्स वो थे। अब डेसिमल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी हमने अगले दो पार्ट में डिवाइड किया, उसको हमने कहा एक तो है रिकरिंग, दूसरा है नॉन रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। अभी मैं जब अंकों में समझाऊंगा इसे, अभी जब मैं अंकों में समझाऊंगा तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे इस बार रिकरिंग नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? रिकरिंग नंबर्स। ओके, रिकरिंग नंबर्स। तो रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, आप में से कोई बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं। 1/3 का हाउ मच इट विल काउंट। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 की वैल्यू क्या आएगी? जैसे अगर मैंने कहा 1/4, तो 1/4 का तो आप 0.25 लिख सकते हैं, करेक्ट। सेम उसी तरीके से ये 1/3 का क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी, कोई बताएगा? आई एम जस्ट वेटिंग। आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करें जिससे कि पता चले कि हाँ आप लोग भी क्लासेस देख रहे हैं अभी। ठीक है, ओके, तो मैं बताना शुरू करूं या आप लोगों का वेट करूं? चलिए मैं बताता हूं। 1/3 का इसका मीन्स क्या होगा? 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333। स्क्रीन खत्म हो जाएगी और ये थ्रीज नहीं खत्म होंगे, हमारी स्क्रीन खत्म हो जाएगी और ये थ्रीज नहीं खत्म होंगे और ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स को 1/3 को हम कैसे आगे लिख सकते हैं? अब इतना नंबर, बहुत ढेर सारा नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन सारे नंबर्स को, ये जो इधर गए थे ये सारे नंबर्स को
इन सारे नंबर्स को हम लेके आएंगे यहाँ पे और इसको एक साथ में लिख देंगे, और ये लिखने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, और इस चीज को हम पढ़ते हैं बार। क्या पढ़ते हैं? इस चीज को हम पढ़ते हैं बार। ठीक है, 0.3 बार क्या बोलते हैं इनको? 0.3 बार क्या बोलते हैं बच्चों? 0.3 बार। हाँ, अनु सिंह ने बहुत सही बताया है, अनमोल सिंह जी ने भी बहुत अच्छा बताया है। 0.33 होगा, लेकिन ढेर सारे 33 आएंगे। ओके, ठीक है, तो 0.3 बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.3 बार। अभी हम आगे देखते हैं और भी कैसे नंबर आ सकते हैं। अब जैसे 1/3 है तो इसमें हमने 2 का इंटू किया, और 1/3 है तो इसमें हमने 3 का इंटू किया, और 1/3 है इसमें हमने 4 का इंटू किया। तो ये इस तरीके से ये नंबर मिलते जाएंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास 8/9 है, जिसकी वैल्यू क्या आती है? इसकी वैल्यू आती है 0.8 बार। ओके, 0.8 बार। तो ये इस तरीके से, ओके, ये तो हमने जान लिया। ओके, ये तो हमने जान लिया 0.8 बार। अब इसी में कुछ ऐसे भी नंबर्स आते हैं। अब जैसे ये रिकरिंग के भी 2 पार्ट हैं, रिकरिंग के भी 2 पार्ट हैं, रिकरिंग के भी 2 पार्ट है। पहला तो पार्ट है कि सेम नंबर्स will repeat after an interval, ठीक है, कुछ इंटरवल के बाद वो सेम नंबर्स रिपीट होने लगेंगे। जैसे 1.252525, तो हम इसको क्या लिख देंगे? कोई बताएगा? जरूर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। आप में से इनको हम क्या लिख देंगे? इनको हम लिख देंगे 1.25 बार। अब मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा फिर से कि रिकरिंग के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके। आप में से क्वेश्चन का जवाब बहुत ही फास्ट और बहुत ही जल्दी जल्दी देना है आप लोगों को। तो हमने लिखा है, हमने लिखा है इसमें 1.3232323 एंड सो ऑन। हाउ मच? हम इसको कैसे लिखेंगे इसको? ठीक है, आप में से जरूर बताएं हमें। अगेन नेक्स्ट है 1.5637 सुनील चौहान, आपको 1.25 बार बताना चाहिए था। ठीक है, 1.25 बार बताना होगा। ठीक है, ओके। बार लिखना जरूरी है बच्चों। अगर बार नहीं लिखते हैं तो हमें लगता है कि 1.25 ही होगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? आप में से कोई बताएगा मुझे? इसका आंसर अगर हम रेशनल नंबर में जाएं तो इसका आंसर आता है हमारे लिए 5/4। ठीक है, 1.25 का मतलब हो जाता है 5/4। सुनील चौहान 1.32 को भी हम लिखेंगे 1.32 बार, या हम बोल भी सकते हैं 1.32 बार, 1.32 और ये बार। ओके, अगर आप बार उस पर लगा नहीं सकते हैं तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में 1.32 बार। अच्छा, आप सभी लोगों ने कॉपी और पेन अपने पास रखा है ना? चीजों को आपको लिखते जाना चाहिए। वैसे मैं पीडीएफ की कॉपी आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, बट चीजों को आपको लिखना जरूर चाहिए। ओके, चलिए अभी इसकी बताइए आप 1.5637 इसको हम कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, अनु सिंह ने एकदम सही बताया है। 1.5637 बार, 1.5637 बार। ओके, नाउ अब जो मैं बता रहा था आप लोगों को कि रिकरिंग नंबर्स के भी 2 पार्ट होते हैं। रिकरिंग नंबर्स के 2 पार्ट होते हैं। ओके, पहला पार्ट कौन सा होता है? जिसमें तो ये रिपीटिंग आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था
1.32, 1.25 और इस पे मैंने बार भी लगा दिया, 1.5637 इस पे भी हमने बार लगा दिया। तो ऐसे आते हैं। और दूसरा कौन कैसा आता है, एक अब दूसरा इस तरीके का भी आ सकता है कि 1.56324485 इसमें कहीं रिकरिंग है, कोई नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, इसमें कोई नंबर्स रिपीट नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो ऐसे ये अब इसमें ये क्या है, एंडलेसली ये चलते जाएंगे। इसी तरीके का हमारे पास, हाँ सुनील चौहान, हाँ ठीक है, आपका मैसेज मिल रहे हैं आप सबके, बहुत अच्छा लग रहा है। मैसेज के लिए दूसरी तरफ मुझे देखना पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। ओके, नाउ 1.5632448853 और ये ऐसे ये आगे आगे चलता जाएगा बहुत दूर तक, पता नहीं कहां तक जाएगा, हमको नहीं पता है। इसी तरीके का पाई, आपने पाई के बारे में तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, पाई के बारे में नाम सुना होगा। 3.4 के आसपास इसकी हम वैल्यू रखते हैं। मैं 3 डिजिट्स में नहीं बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि हमें पाई के ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, इसके ऊपर तो पूरी क्लास बन जाती है, ठीक है। तो पाई जो है वो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और रिपीटिंग रिकरिंग नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें भी एंडलेसली ये चलते जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं फिर से। ओके, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने रिकरिंग के भी 2 पार्ट पढ़े। रिकरिंग में भी हमने, मैं इसको मिटा दूंगा इस स्लाइड को, रिकरिंग के भी 2 पार्ट हमने पढ़ा। एक तो पढ़ा कि जिसमें 1.32 बार लगा के हम बता देते थे, और एक हमने पढ़ा कि 1.328675 इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे नंबर्स भी हमारे रिकरिंग में तो आएंगे, बट वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं, ओके, नाउ ऑन नेक्स्ट स्लाइड, जो हमने नॉन रिकरिंग बताया था आपको, नॉन रिकरिंग, तो नॉन रिकरिंग हमने जान लिया, नॉन रिकरिंग नंबर्स हमने जान लिया। नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं 1.2536, इस तरीके के नंबर्स चलते जाएं तो ये नॉन रिकरिंग्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और इस डेसिमल से निकल के थोड़ा सा, और हम चलते हैं अब इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इनके पीछे हम चलते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इवन नंबर्स के ऊपर। इवन नंबर्स सबको पता है, ठीक है, 2 इवन नंबर होता है, 2 + 2 4 इवन नंबर होता है, 4 + 2 6 इवन नंबर होता है, 6 + 2 8 नंबर इवन नंबर होता है। वेरी गुड। अब जीरो कौन सा नंबर होता है? जीरो इवन नंबर होता है या ऑड नंबर होता है? मैं ऑड नंबर बताने के बाद इस पे डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ओके। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो ऑड नंबर में आपने बताया कि 1 से स्टार्ट होते हैं सर, ठीक है। 1 के बाद क्या होता है? 2 प्लस ऐड कर देते हैं, वेरी गुड। 3 के बाद क्या होगा? 2 प्लस ऐड कर देंगे, यानी कि हम इसमें भी 2 प्लस ऐड करके आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स में एक चीज देखने वाली होती है, एक चीज हमेशा ध्यान देने वाली होती है, क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के समय बीच में आते हैं ये, ठीक है। जैसे इससे इसके और इसके बीच में अंतर कितने का है? इसके इसके बीच में अंतर है 2 का। हर पदों के बीच में अंतर है कितना? 2 का। हर टर्म्स के बीच में अंतर कितना है? 2 का। सेम हियर्स, यहां भी कितना अंतर है? 2 का। यहां भी कितना नंबर अंतर है? 2 का। यहां भी कितना अंतर है? 2 का। यानी कि इवन नंबर्स में भी ऑड नंबर्स में भी हर जगह पे 2 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि 5 इवन नंबर्स या सम संख्या, मैं हिंदी में ही लिख देता हूं, 5
सम संख्याओं, 5 सम संख्याओं का योग, 5 सम संख्याओं का योग कितना है? लेट x है। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा उसमें क्लियरली। अभी हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, एक तरीका बताते हैं। 5 सम संख्याओं का योग x है तो बड़ी संख्या बताएं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो 5 सम संख्या हम कैसे लेंगे? एक तो हम बीच में ले लेंगे x, ठीक है, इसमें हम कर दें, यहाँ पे जो संख्या लेंगे x प्लस 2, यहाँ पे जो संख्या लेंगे वो हम करेंगे x माइनस 2, फिर यहाँ पे हम जो संख्या लेंगे x प्लस 4 और यहाँ पे जो संख्या लेंगे वो x प्लस 4। ऐसा हम क्यों करते हैं? जब हम इन सबको ऐड करेंगे, ये x वाली संख्या के सॉरी मैंने यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए p है, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि जब मैं इन सबको ऐड करूंगा, इन सारी संख्याओं को आप देखेंगे, अभी इन सारी संख्याओं को जब मैं ऐड करूंगा आपस में, तो ये क्या होंगे? +4 से -4, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, -4 से +4 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, और ये टोटल 5x मिल जाएंगे और हमारा सम बनेगा 5x = p, और हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से, चाहे तो वो सम संख्या लिखी हो, चाहे ये सम संख्या लिखी हो, या विषम संख्या लिखी हो, हमें नंबर्स इसी तरीके से लेने होंगे वहां पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जीरो के ऊपर। जीरो तो अपने आप में बहुत बड़ा हीरो है। वैसे जब एग्जाम्स में जीरो मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे तो लगता था बुरा, आप सबको भी लगता होगा। अगर लगता है तो चैट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे भी तो पता चले कितने लोगों को जीरो बुरा लगता है। वैसे जीरो है बहुत बड़ा हीरो, क्योंकि जीरो आगे लग जाए तो गड़बड़ कर देता है, पीछे लग जाए तो बहुत बड़ा आदमी बना देता है। खैर कोई बात नहीं है। जीरो इवन नंबर है या जीरो ऑड नंबर है? इनमें से जीरो क्या है? जीरो ऑड नंबर है या जीरो इवन नंबर है? इनमें से ये जीरो है क्या? आप में से कौन बताएगा? मैं चैट बॉक्स में आप लोगों का रिप्लाई देखना चाहूंगा, आप लोग जरूर मुझे भेजें। ओके, एक बच्चे ने पूछा है अभी कि डिफरेंस बिटवीन नॉन रिकरिंग एंड सेकंड टाइप ऑफ रिकरिंग। ओके, मैं दूसरे स्लाइड पे ही समझाता हूं आपको। मैं अभी डेसिमल्स को दोबारा मैं बता देता हूं आप सबको। ओके, डेसिमल्स को मैं दोबारा बता देता हूं। डेसिमल्स में हमने शुरू किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जहां पे डेसिमल्स खत्म हो जाते थे, डेसिमल्स पॉइंट के बाद, डेसिमल्स 1 या 2 या 3 प्लेसेस के बाद ये खत्म हो जाते थे, तो ये होता था टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता था? जिसमें ये जीरो के बाद, पॉइंट के बाद ये नंबर्स हटते नहीं थे, ये नंबर्स 8, 3, 2, 5 कुछ भी ऐसे रहते थे। ठीक है, और टर्मिनेटिंग तो हमारा खत्म हो जाता है क्योंकि वहां पे तो डेसिमल खत्म हो जाते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने इनको दो प्रकार में बांटा था। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने इनको दो प्रकार में बांटा था। एक तो थे ये रिकरिंग डेसिमल्स, और एक थे ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल्स को हमने दो प्रकार में बांटा था। रिकरिंग डेसिमल्स में जैसे 1.25 हमने बार लगा दिया, और एक होता है 1.253 जैसे हमने कर दिया। बट ये 5353 अब ऐसे आ सकता है, और ये 2 तो आगे आएगा नहीं, लेकिन 5353 आते रहेंगे, तो हम इनको लिख देंगे 1253, तो इसके ऊपर बार लगाएंगे। ओके, और जब नॉन रिकरिंग की बात आएगी तो नॉन रिकरिंग में 1.23865 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते जाएंगे, जो कि कभी खत्म नहीं होंगे और एक दूसरे को कभी भी रिपीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग समझे, रिकरिंग को हमने दो जगह पे जो बांटा था,
रिकरिंग को मैं दूसरे स्लाइड पे दोबारा बताता हूँ आपको। जो रिकरिंग वाले नंबर्स, हो सकता है मैं देखूंगा स्लाइड को दोबारा, हो सकता है थोड़ी गड़बड़ हो गई हो बताने में। अगर हम रिकरिंग की बात करें तो रिकरिंग को हमने दो प्रकार में बांटा था, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। 1.25 बार, तो ये तो हमने लिख दिया। 1.3 बार, 0.23 बार, इसका मतलब है कि ये 2 3 2 3 2 3 करके ये आते रहेंगे। ओके, और ये 2 3 2 3 करके आते रहेंगे। और जो दूसरा प्रकार था हमारा रिकरिंग में, वो इस प्रकार से था 1.23838838 या 1.576262222। तो इसमें क्या होगा, 1.576 और 2 पे बार लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से था ये रिकरिंग वाला। अभी अगर क्लियर हुआ हो तो आप अनु जरूर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताएं। ठीक है, हो सकता है पिछली बार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई हो, क्योंकि मैं डेसिमल्स पे ज्यादा टाइम नहीं देना चाह रहा था, मैं जल्दी से अपने उस पे आना चाह रहा था, इवन और ऑड नंबर्स पे। मीरा यादव, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं समझ में आई हैं, आप बता सकती हैं। आपका मैसेज क्लियर नहीं आया है चैट बॉक्स में, ठीक है, आप जरूर बताएं इसको। चलिए, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जीरो जीरो इज इवन और ऑड, जीरो इज इवन और ऑड, जीरो इज इवन और ऑड। अनु को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपकी वजह से सारे बच्चों का वो सही हो गया डेसिमल पॉइंट हमारा। हो सकता है मेरे से वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, ठीक है, खैर उस बात को अब नहीं ज्यादा वो करते हैं। और अभी हम आते हैं इस पे, जीरो इज इवन और ऑड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे जीरो को लेके हमारे पास बहुत ही मिसकंफ्यूजन होता है, मिस क्लियरेंस होता है। ओके, तो आप हमें जरूर बताएं कि जीरो इज इवन और ऑड। जीरो को मैथ का बहुत बड़ा हीरो माना जाता है, चाहे वो टेक्निकल मैथ हो चाहे नॉन टेक्निकल मैथ हो। जीरो से बहुत सारी चीजें आसान भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें कठिन भी हो जाती हैं, बट हमें कठिन की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कठिन को आसान करने के लिए हम आपके पास है ही। ठीक है, तो जीरो इज ऑड और इवन। चलिए, तब तक आप लोग इसको सोचिए, मैं कुछ चीजें प्रिपेयर कर लेता हूं आप लोगों के लिए। सुनील जी ने एकदम सही बताया है, जीरो इज इवन। अब जीरो इज इवन ये तो अच्छी बात है, हम आज इसे प्रूव भी कर देते हैं। ठीक है, जीरो एक सम संख्या है, इसके हम प्रूवन भी कर देते हैं। और बहुत ही ज्यादा टाइम न लेते हुए, आपको पता है कि दो एक क्या है, सम संख्या है, यानी जीरो से जितनी दूरी पे दो है, जीरो से उतनी दूरी पे -2 है। अगर दो एक सम संख्या है तो -2 भी एक सम संख्या होगी। इसी तरीके से -4 भी एक सम संख्या होगी। अब जब हम उल्टा चलते हैं इस पे, तो -4 से आते हैं -2 पे, क्योंकि टोटल 2 यूनिट्स का हमें लॉस करना है या प्लस करना है, यही तो हम करते हैं। तो 2 यूनिट्स का हम प्लस करते हैं, तो -4 में 2 यूनिट प्लस करने पे हमारे पास आता है -2, और -2 में अगेन जब हम +2 करते हैं तो आता है हमारे पास 0। और इस प्रकार से ये प्रूफ होता है कि जीरो इज इवन। ओके, जीरो जीरो क्या है, इवन संख्या है। अब हम इस पे टिक लगा देते हैं कि जीरो इज इवन, जीरो इज इवन, और हम ऑड को बहुत अच्छे तरीके से कट कर देते हैं, जीरो इज इवन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। प्राइम नंबर्स, बहुत क्वेश्चन बनते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं प्राइम नंबर से। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी संख्या प्राइम है या प्राइम नहीं है, प्राइम है या प्राइम नहीं है। ठीक है, तो इस बहुत बड़े मिसकंफ्यूजन को
हम आज क्लियर करने वाले हैं कि हम कोई किसी भी संख्या को बहुत आसान तरीके से कैसे जान पाएंगे कि ये संख्या प्राइम है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम अभी चलते हैं इस पे बात करने के लिए कि कोई भी संख्या प्राइम है या नहीं है। मैं एक संख्या लिखता हूं 35। 35 ये संख्या प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो आप लोगों को मैं बताता हूं अभी। आप लोग भी बहुत ही फास्ट तरीके से आप जान जाएंगे कि किसी भी संख्या को प्राइम है या नहीं है, कैसे हम डिनोट कर सकते हैं। तो जहां भी 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1 के रूप में अगर कोई संख्या लिखी जाए तो वो संख्या प्राइम संख्या होगी। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा वीडियो रुक रहा था। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो रुक रहा था। ठीक है, अभी ये इंटरनेट की प्रॉब्लम क्लियर हो गई है। अभी मैं आप लोगों को सबको दिखाई दे रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? अभी क्लासेस स्टार्ट करी जाए फिर। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, प्राइम नंबर्स को हम कैसे जान सकते हैं कि ये कोई प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, आप लोग जरूर एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, जिससे कि मुझे पता चले और मैं क्लासेस स्टार्ट करूं दोबारा से। थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से। ओके, थैंक यू अमित जी, आपने सही बताया। चलिए, तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब बड़े प्राइम नंबर्स लिखे होते हैं तो वहां पे हमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे अगर 35 है, तो अगर हम 6n प्लस माइनस 1 के रूप में इसे लिख सकते हैं तब तो ये प्राइम नंबर्स होंगे। अगर हम इसे नहीं लिख सकते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो अगर 35 की हम बात करें तो इसे हम कहते हैं ओके। चलिए, अब जैसे हम करते हैं 6 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ओके, अब हमें प्लस और माइनस 1 पे जाके ही पता चल जाएगा तुरंत कि ये एक प्राइम नंबर है या नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, नेट की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। नेट की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है अभी। मैं अभी मुझे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नेट बहुत ही स्लो चलने लगा है मेरा। ठीक है, प्राइम नंबर्स को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्राइम नंबर्स,
प्राइम नंबर्स को विल बी कैरी फॉरवर्डेड इन, देखिए नेट की प्रॉब्लम की वजह से